Assalamualaikum and welcome back. This video is basically a continuation of our previous video that was about spirometry. So in this video we will also going to discuss some of the factors which are going to affect our spirometry or breathing test results. So basically वो factors कौन से हैं? These are 4 factors, ठीक है? Number 1 is your height, then your age, then comes your gender and then your race or ethnicity. अब ये जो 4 फैक्टर्स हैं ऑब्वियसली ये हर इंडिविजुअल के हर पेशेंट के जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। और इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स के डिफ़र करने की बेस के ऊपर जो हमारे स्पायरोमेट्री या ब्रीथिंग टेस्ट रिपोर्ट के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो वेरी कर सकते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये हर इंडिविजुअल के अपने डिफरेंट होंगे और इन्हीं डिफरेंट फैक्टर्स की बेस के ऊपर जो हमारे स्पायरोमेट्री रिपोर्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट फैक्टर जो कि है हमारे पास हाइट। अब हाइट बेसिकली हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, ठीक है। लाइक सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल हमारे पास जिसकी लेंथ टॉलर होगी ऑब्वियसली उसका जो बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी डिफरेंट जो कैपेसिटीज़ हैं दे वुड आल्सो वेरी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द शॉर्टर इंडिविजुअल्स। सो जो टॉलर इंडिविजुअल्स होंगे हमारे पास ऑब्वियसली उनके पास जो उनका थोरेसिक कैविटी होगी, जो उनका चेस्ट रीजन होगा दैट वुड बी ब्रॉडर इन साइज, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनकी जो लंग कैपेसिटी होगी वो दैट वुड बी इंक्रीज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द शॉर्टर इंडिविजुअल। सो और ये जो बेसिकली हाइट है हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो अपनी हाइट है उसको प्रॉपर सी तरीके से मेजर करें। लाइक यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, ठीक है, विद योर फिट। इस तरीके से आपने इसको मतलब बैलेंस वे में रखना है विदाउट शूज़ और इरेक्ट पोजीशन के अंदर, स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन के अंदर आपने स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द वॉल आपने अपराइट पोजीशन के अंदर आपने खड़े होना है, ठीक है। और उसके बाद हम आपकी हाइट जो है वो मेजर करते हैं। मोस्टली जो हाइट हम मेजर करते हैं दैट इज़ इन फीट एंड इंचेस, ठीक है। और उसको फिर स्पायरोमेट्री के लिए हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइट। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है जो कि इम्पोर्टेंस रखता है और जो इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे स्पायरोमेट्री रिपोर्ट के रिजल्ट्स को दैट वुड बी द एज, ठीक है। अब एज बेसिकली वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखती है या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन स्पायरोमेट्री टेस्ट रिजल्ट के अंदर। तो बेसिकली लाइक देखें 25 ईयर्स टू 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये एक आपकी एक मैच्योर एज होती है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी डिफरेंट जो बॉडी फंक्शंस होते हैं दे आर ऑन देयर पीक, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है लाइक आफ्टर द 40 ईयर्स ऑफ एज तो आपका जो लंग फंक्शन है, जो लंग एफिशिएंसी है वो स्टार्टेड टू डिक्लाइन, उसमें डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो द मोर ओल्डर यू गेट द मोर प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है। तो एज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, स्पायरोमेट्री रिपोर्ट के रिजल्ट्स के अंदर। जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास दैट इज़ द जेंडर, ठीक है। अब यू हैव 2 इंडिविजुअल्स, वन इज़ मेल एंड द अदर वन इज़ फीमेल, ठीक है। और दोनों की दे आर ऑफ सेम एज एंड हाइट, लेकिन क्या होगा कि जो फीमेल के लंग्स होंगे दैट वुड बी 10 to 12% स्मॉलर देन दैट ऑफ द मेल लंग्स, ठीक है। तो जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको देखना है कि इधर द पेशेंट इज़ मेल और फीमेल, ठीक है, क्योंकि 10 to 12% इज़ अ बिग डिफरेंस। Okay, so the last and the fourth factor we have is race or ethnicity, कि आप किस रेस किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। लाइक जो कोकेशियन पीपल्स होते हैं, लाइक जो वाइट पीपल होते हैं, दे हैव अ ब्रॉडर थोरेसिक कैविटी, उनकी जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक रीजन होता है वो ब्रॉडर वाइडर होता है। सो दैट्स वाई उनकी जो लंग्स होंगे वो लार्जर इन साइज होंगे, लंग कैपेसिटी जो है वो उनकी दैट वुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। वाइट पीपल या कोकेशियन पीपल के मुकाबले में के कंपैरिजन में अगर हम देखें एशियंस को तो उनकी जो लंग कैपेसिटीज़ या लंग वॉल्यूम्स हैं उनके वो 6% लेसर होते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लैक पीपल की बात करें तो
ये जो रेशो है वो 12% डिक्रीज़ की तरफ चला जाता है कि लाइक उन ब्लैक पीपल के जो लंग्स हैं वो 12% लेसर इन कैपेसिटी और लेसर इन वॉल्यूम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द वाइट पीपल, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वी हैव टू नो देम वेरी वेरी वेल इन अ प्रॉपर मैनर। हमें इनको पता होना चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्पायरोमेट्री प्रोसीजर। अगर आपने इनका डाटा एंटर सही तरीके से नहीं किया देन जो आपके स्पायरोमेट्री रिपोर्ट के जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रॉपरली, आपको सही तरीके से आपको वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।